उनकी जिंदगी का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि उसके बहुत से पहलू थे। पहले वो एक साइंसदान थे, बहुत ही मशहूर और एक एमिनेंट साइंटिस्ट हुए। वो मेंटर भी रहे हम लोगों के, और पूरी एक जनरेशन को उन्होंने गाइड किया। और फिर उनका जो रोल रहा एज ए सिटीजन, एज ए इंडिविजुअल इन सोसाइटी, वो बहुत ही अहम रोल रहा। He was so passionate about doing something for this new, India, and he wanted to contribute to that, and he did. उनका बहुत अच्छा काम है, और वो जो ग्रेविटी मैप ऑफ इंडिया है वो बड़ा यूनिक है। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया का ग्रेविटी मैप बनाया। तो मैं समझता हूँ कि जियोफिजिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद किया जाएगा। किताब लिखी, उसमें भी हिंदुस्तान सिर्फ नहीं बल्कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सबके जियोफिजिकल फ्रेमवर्क पे उन्होंने किताब लिखी थी। तो एक सिस्टम डिवीजन उनकी एक तरह से लीगेसी है, जो कि अब मिनिस्ट्री बन चुका है। So particularly his contributions as advisor, senior advisor to the Department of Science and Technology was in establishing the National Center for Medium Range Weather Forecasting. In the early 90s, it also included the establishment of a supercomputing facility. अलीगढ़ में हमारे थे इकबालुद्दीन साहब, उनको पूरा एक सेंटर रिमोट सेंसिंग का उन्होंने स्टार्ट कराया अलीगढ़ में। अलीगढ़ से उन्होंने पढ़ा भी था शुरुआत में। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी उन्होंने हेल्प किया डीएसटी के थ्रू, जो चल रहा है, और बहुत लोगों को उसके थ्रू नौकरी मिली और पढ़ाई हुई। तो वो सब बड़े दुखी थे कि हिंदुस्तानी मुसलमान एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड हैं और वो कैसे आगे बढ़ें। गाजियाबाद के डासना में एक मॉडर्न बिल्डिंग बनाकर अल हिरा पब्लिक स्कूल की नींव रखी। बहुत जाया करते थे अलग अलग मस्जिद, मदरसे, इमाम से, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि मदरसों को रिफॉर्म करना चाहिए और सिर्फ कुरान की पढ़ाई नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने चाहिए। कभी भी इस्लाम को और साइंस का कंट्रडिक्शन नहीं मानते थे। वो कहते थे दोनों एक है, और इस्लाम हमेशा मॉडर्न साइंस और नॉलेज को सपोर्ट करता है। Not judge the person what he did himself, but what he promoted, and he laid a platform where we can take off from there. So